नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या बोर्ड एग्ज़ाम से अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो और चाहते हैं कि वो एक सफल इंसान बने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, उनकी कॉम्पिटिशन्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। पर आज मैं आपको एक ऐसा टोटका, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस ये छोटे से टोटके आपको अपने जीवन में अपनाने होंगे और इसके बाद से ही आप अंतर ज़रूर देखेंगे। आपके बच्चे अच्छे अंक लाने लगेंगे परीक्षाओं में, प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाओं में तो वो 90+% से ज़्यादा लाएंगे। तो चलिए हम आपको ये टोटके या उपाय बता देते हैं। तो आपको इन टोटकों के लिए सुबह सुबह परीक्षा से, अगर आप परीक्षाओं से 20-25 दिन पहले आपके बच्चे को एकदम स्वच्छ होकर, नहा धोकर बुधवार के दिन गणपति जी की प्रतिमा के आगे पूजन करना होगा और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसकी 2 से लेकर 5 फेरियाँ या 5 माला पढ़नी होंगी और इसके बाद रोज़ के हिसाब से उसे एक एक मंत्र वो पढ़ने होंगे। तो मैं आपको वो मंत्र पढ़ देता हूँ। केवल 5 बार पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा। और प्रश्न पत्र जब आप लिखने जाएँ, जब आपके बच्चे के हाथ में प्रश्न पत्र आए, पेपर आए, तो उस वक्त उसे 5 बार इस मंत्र को पढ़ना होगा, तो वो अच्छा परिणाम होगा। मैं बता देता हूँ आपको वो मंत्र। ओम एक दंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायका, सर्व सिद्धि करो देव गौरी पुत्रो विनायका। तो यह मंत्र आपको या आपके बच्चे को पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आपको दूसरे टोटके बताता हूँ। उसी के बाद आपको क्या करना है, एक थाली में केसर और उसमें गंगा जल मिलाकर आपको अपनी स्याही के ऊपर या आपके जो भी जहाँ पे आप थोड़ा काम करते हैं, पढ़ने से पहले जो आप लोग टेस्ट से पहले जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अगर आपके बॉक्स हो तो उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, जो भी आपके एग्ज़ाम से जुड़ी चीज़ है। उसके बाद आपको एक जो दीपक है उसमें शुद्ध घी डालकर आपको सरस्वती जी का पूजन करना होगा, सरस्वती जी की स्तुति करनी होगी। इसके बाद ये चीज़ आपको करनी है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिन बच्चों में आप देखते हैं स्मरण शक्ति या फिर रिमेंबर करने की, चीज़ें याद रखने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए एक ये उपाय है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। 11 तुलसी की पत्तियाँ आप याद कर लीजिए, 11 तुलसी की पत्तियाँ और मिश्री का रस जो होता है उसका आपको क्या करना है, उसे मिला लेना है और मिलाने के बाद अपने बच्चे को खिला देना है। और एक और बात कि जितनी भी तुलसी की पत्ती मैंने बताई आपको, 11 तुलसी की पत्तियाँ, तो 11 तुलसी की पत्तियों से ज़्यादा ना हो, जितनी 11 तुलसी की पत्तियाँ तो 11 ही हों, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला उपाय मैं जो आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है वो परीक्षा देने जा रहा है और उस रास्ते में किसी भी पेड़ से कोई पत्ती गिर रही है, तो उस पत्ती को आपको हवा में ही पकड़ लेना होगा। ज़मीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका परीक्षा होने वाली होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो अंतिम में मैं आपको एक और आखिरी उपाय बता देता हूँ। ये आखिरी उपाय है, अगर आपकी मन की एकाग्रता यानी आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, तो ये एक उपाय आपको करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पेपर से कुछ समय पहले, परीक्षाओं से कुछ समय पहले, लगभग 10-20 दिन पहले, आपको मन की एकाग्रता के लिए पंचमेश का जो इत्र आता है, जो पंचवें भाव के स्वामी ग्रह हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो पंचमेश इत्र जो आता है, आप अगर पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपने बाज़ारों में। तो उस पंचमेश इत्र का आपको इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होता है, जो परीक्षाओं से कुछ दिन पहले अगर आप इस इत्र को लगाते हैं या फिर इसकी महक आप लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और इससे आपके परीक्षा देने का जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन होती है वो बहुत अच्छी जाती है। तो ये रहे उपाय। मैं आपको एक बार में फिर से आपको यह उपाय आपको बता देता हूँ जिससे आपको यह उपाय याद रहें आखिरी में। तो ये उपाय ये है कि 20-25 दिन पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा के सामने बहुत अच्छे से पूजा करनी है और जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं उनका आपको स्मरण करना है, ध्यान करना है, उसे उच्चारण करना है। तो परीक्षा के समय भी आपको ये मंत्र पढ़ने होंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक थाली में केसर और गंगा जल मिलाकर अपनी जो किताबें हैं, जो भी जिस चीज़ में आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन पर स्वास्तिक बना देना होगा और माँ सरस्वती की आपको स्तुति करनी होगी, ध्यान करना होगा।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके बच्चे या आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, याद रखने की शक्ति कमज़ोर है, तो आपको 11 पत्ते और तुलसी जी के और मिश्री का रस मिला के आपको नियमित पीना चाहिए, खाना या पीना जो भी आप कहें करना चाहिए, और सिर्फ 11 पत्तियाँ ही हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक और चीज़, अगर आपके बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं और उस वक्त आपको किसी भी पेड़ से गिरता हुआ कोई पत्ता दिखे, तो आपको उसे हवा में ही पकड़ लेना है। ये एक चीज़ है जिससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसे पत्ते को पकड़ के अपनी जेब में या बैग में रख लीजिएगा। आखिरी उपाय जो मैंने आपको बताया कि अपने मन की एकाग्रता के लिए आपको क्या करना होगा, पंचमेश इत्र का इस्तेमाल करना होगा परीक्षा के दिनों में। तो यह चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।